एक बार फिर से गर्मजोशी से स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। कृपया मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो कि स्क्रीन पर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूं। मुझे अपना फीडबैक भेजिए और साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारे पास प्रेयर टीम है जो प्रार्थना करती है पूरे संसार में बहुत से लोगों के लिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको जानकारी देंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। आज इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है विजयी विश्वास जो मुश्किलों पर जयवंत होता है। पिछले कुछ संदेशों से मैं विश्वास के बारे में बता रहा हूं। जानते हैं, उद्धार की सारी आशीषें तो केवल विश्वास के द्वारा खोली जाती हैं। आप ये जानते हैं, लेकिन किस तरह का विश्वास? इन संदेशों में मैं ये सिखा रहा हूं कि हमारे विश्वास में कुछ निश्चित स्वभाव गुण होने चाहिए। मैं विश्वास करता हूं अब तक मैंने आपको 9 स्वभाव गुण बताए हैं और आज आपको और भी कुछ बताऊंगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो संदेश मैं अभी इस समय आपको दे रहा हूं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। विजयी विश्वास जो मुश्किलों पर जयवंत होता है। जानते हैं, यीशु ने हमारे मसीह जीवन में हमें बहुतायत से आशीष दी है, बहुतायत की आशीष। लेकिन हम में से हर एक जीवन में कुछ मुश्किलों का सामना करते हैं। हम इन मुश्किलों पर कैसे जयवंत हो सकते हैं? निश्चय ये तो विश्वास के द्वारा है। और किस तरह का विश्वास? चलिए मैं आपको यीशु के बारे में थियोलॉजिकल प्रकाशन बताता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस मुश्किल संसार में मनुष्य रूप धारण किया था कि इसे सुधारें, कि मुश्किलों को दूर कर दें। दूसरे शब्दों में थियोलॉजी में हम कहते हैं परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुराई के राज्य को खत्म कर रहा है। जब यीशु ने पृथ्वी पर सेवकाई की, जानते हैं उसने बुराई के राज्य को नाश किया, मतलब बुराई के संसार को, मुश्किलों को, समस्याओं को, तकलीफों को शारीरिक रूप में, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। और परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती अध्याय 28 वचन 20 में यीशु ने कहा, देखो मैं सदा तुम्हारे संग हूं। वही यीशु जिसने उस समय की मुश्किलों में मानव रूप धारण किया था, वो अभी भी काम करते हैं दोस्तों। वो अभी भी हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ जीवित है, जी उठे प्रभु। और वो अभी भी हमारी मुश्किलों को दूर करते हैं। कैसे? विश्वास के द्वारा। और इस संदेश में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही महान पुराने नियम का प्रभु के जन मूसा के बारे में। कैसे विश्वास से वो बहुत सी मुश्किलों के ऊपर जयवंत हो गया। दोस्तों, हम यहाँ पर 3 मुश्किलें देखेंगे जिन पर मूसा विश्वास से जयवंत हुआ। और इनमें से हर एक मुश्किलों के ऊपर मूसा जयवंत हुआ विश्वास के खास स्वभाव गुण के द्वारा ही। मैं चाहता हूं ध्यान दीजिए, 3 मुश्किलें और विश्वास के 3 अलग अलग स्वभाव गुण जो मूसा ने दिखाए थे। आइए पहले को देखते हैं। मूसा ने दुखों पर विश्वास से जय पाई। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इब्रानियों अध्याय 11 वचन 24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। इस तरह कहता है। 2 अद्भुत वचन हैं मूसा के विश्वास के बारे में। हम सब ये कहानी जानते हैं कैसे मूसा ने इन सारी मुश्किलों के ऊपर जय पाई है। जब वो जन्मा तो उसकी जान जोखिम में थी। ये एक मुश्किल परिस्थिति थी और आखिरकार फिरौन की बेटी ने उसे गोद लिया था और उसे वहां परीक्षा में से होकर जाना पड़ा। ये उसकी मुश्किल थी। और अंत में जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो वो चला गया, तो उसने फिरौन के एक सिपाही को मारा। ये भी एक मुश्किल थी। और फिर वो जंगल में चला गया, वो बहुत ही मुश्किल था। और परमेश्वर ने उससे बात की
और उसे फ़िरौन के पास वापस भेजा कि इस्राएली लोगों को वो छुटकारा दे। यह आसान काम नहीं था। 60 लाख लोग थे। उन्हें मिस्र की गुलामी से निकालना था और उन्हें जंगल में से ले जाकर अंत में प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना था। कल्पना कीजिए इन सारी मुश्किलों का मूसा ने सामना किया, जैसे उसने इस्राएली लोगों को छुटकारा दिया मिस्र की गुलामी से और जंगल में उनकी अगुवाई की और आखिरकार प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाया। वैसे कैसे कर सकता था? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के द्वारा, और ये वचन हमें बताता है कि किस तरह का विश्वास था। मूसा ने अपने विश्वास में कौन से स्वभाव गुण को यहाँ प्रकट किया था। इसके पहले कि मैं आपको वो स्वभाव गुण बताऊं, आइए अपने बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में हम सबको मुश्किलें होती हैं। शायद कुछ लोग बीमारी से होकर जा रहे होंगे। ये बहुत मुश्किल परिस्थिति है। बहुत पैसा खर्च करते हैं, दर्द होता है, परेशानी है। शायद कुछ लोग मुश्किल रिश्तों में से होकर जा रहे हैं। शायद वैवाहिक समस्या हो, काम नहीं कर रहा है, शांति नहीं है, कोई एकता नहीं, हमेशा संघर्ष है, हमेशा लड़ते हैं, गलतफहमी होती है। ये भी मुश्किल है। और कुछ लोग शायद अपने बच्चों के बारे में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने उद्धार नहीं पाया, वो प्रभु में नहीं हैं, वो सांसारिक जीवन जीते हैं, वो संसार के हर पाप में जीवन जीते हैं, वो चर्च में नहीं आते हैं, माता पिता की नहीं सुनते हैं, और ये मुश्किल होता है। और फिर दूसरी भी हैं, जैसे कि आर्थिक मुश्किलें होती हैं, गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है, परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है, या फिर कुछ लोगों पर कर्ज की मुश्किल हो सकती है। जब तनख्वाह आती है तो ज़्यादातर पैसा कर्ज चुकाने में जाता है, तो उस परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि बाकी महीना जी सके। और बहुत सी मुश्किलें हैं, कोर्ट केस की मुश्किलें हैं। मैं आपकी मुश्किलें यहाँ पर बताना चाहता हूँ, 1 या 2, और जैसे आप ये करते हैं, साथ ही हम खोज निकालें उन स्वभाव गुणों को जो कि मूसा ने प्रकट किए थे, और हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे विश्वास में ये स्वभाव गुण देते चले जाएं। इसे लिख लीजिए दोस्तों, मूसा ने प्रकट किया बिना समझौते का विश्वास। मैं वचन 27 यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। कितना महान विश्वास है। उसने मिस्र को छोड़ दिया, मतलब उसने मिस्र के धन को छोड़ दिया, उसने मिस्र के ऐशो आराम को छोड़ दिया, उसने इस बड़े महान सौभाग्य को छोड़ दिया कि वो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाए। उसने ऐसा विश्वास दिखाया जो कि बिना समझौते का था। अपने जीवन के लक्ष्य के लिए, उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था, क्योंकि वो तो बिना समझौते के रहा। उस विश्वास में उसने यहाँ पर कुछ अद्भुत बात देखी। मैं यहाँ पर ये वचन पढ़ रहा हूँ, वचन 26, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। ये कितना महान वचन है। वो मिस्र के ऐशो आराम के सामने समझौता नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस बिना समझौते के विश्वास में वो तो अपने प्रतिफल को देख रहा था। जैसे उसने प्रकट किया उस बिना समझौते के विश्वास को, क्या हुआ? वो इस्राएलियों का वहां से छुटकारा कर पाया। 60 लाख लोग, बाइबल में लिखा है केवल मूसा ही इसे कर पाया। ये उसका प्रतिफल था, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। ये उसका प्रतिफल था। और फिर उसने इस्राएली लोगों को प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचा दिया। ये तो उसका प्रतिफल था। देखिए, उस बिना समझौते के विश्वास में मूसा ने उसका प्रतिफल देखा। जब उसने अपने बिना समझौते के विश्वास में काम किया, उसने अपना प्रतिफल प्राप्त किया। प्यारे दोस्तों, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए
जैसे हम इस संसार में दुख और दर्द सहते चले जाते हैं बिना समझौते का विश्वास मतलब क्या? कभी भी अपने दुखों और परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने न दें। हमेशा आप अपनी मुश्किलों के ऊपर जयवंत होते जाएं। अपने दुखों में कभी समझौता न करें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। वो कहते हैं, ये मेरा दर्द है, ये मेरी परेशानी है और जीवन भर मुझे ऐसे ही जीना होगा। और वो हिम्मत हार जाते हैं और वो खुद को डुबा देते हैं बहुत सी निराशा में, परेशानी में और मुश्किलों में। जीवन के रोमांच को खो देते हैं, जीवन की आशा खो देते हैं। दूसरे शब्दों में, वो अनुमति देते हैं उन समस्याओं को कि अपने ऊपर हावी होने दे। मतलब वो तो उन दुखों के साथ समझौता कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 8 में कहा, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। वाह! वो बहुत सी समस्याओं में पड़ा पर रुका नहीं। यही तो बिना समझौते का विश्वास होता है। क्योंकि पौलुस ने चुन लिया कि वो अपने दुखों के अधीन न होगा, दुखों को समर्पण नहीं करेगा, कि जीवन से आशा छोड़ दे, सेवकाई छोड़ दे। ये बिना समझौते का विश्वास केवल मूसा में ही नहीं पर पौलुस में भी था और इसने परमेश्वर की सामर्थ खोल दी। जब भी दुखों के संबंध में बिना समझौते का विश्वास होता है तो परमेश्वर की सामर्थ खोली जाएगी, प्यारे दोस्तों, कि हम उसके ऊपर में विजयी हो जाएं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। वो इस कमजोरी को क्या कहता है? शरीर का कांटा। उसने कभी समझौता नहीं किया। उसने कभी नहीं कहा कि इस कांटे के कारण मैं सेवकाई छोड़ दूंगा, मैं अपना विश्वास छोड़ दूंगा, मैं परमेश्वर से दूर चला जाऊंगा। उसने ये नहीं कहा। जब यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, कि उस कांटे के ऊपर जयवंत हो जाए, पौलुस ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे अपने अनुग्रह से बल दे। वो यही कह रहा है। ये अनुग्रह उसके बारे में था जो कि बल परमेश्वर ने पौलुस को दिया था कि अपने कांटे पर जयवंत हो जाए। क्या आप देख रहे हैं दोस्तों? जब हम दुखों के साथ समझौता करते हैं तो शैतान हमें कुचल देता है, लेकिन हमारे विश्वास में आपको कहना है, मैं जिसमें से भी होकर जा रहा हूं उसमें समझौता नहीं करूंगा। क्योंकि जैसे हम समझौता नहीं करते हैं और अपनी समस्याओं से लड़ते रहते हैं, तो यीशु की सामर्थ, यीशु का वो अनुग्रह हमें उसके ऊपर में विजय देता है। दोस्तों, क्या आप पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करेंगे, जिसमें मैं भी हूं, कि परमेश्वर हमें बिना समझौते का विश्वास दे। जैसे हम दुखों से जाते हैं और ये तो हमें बहुत ही महान ऐसी विजय देगा। और दूसरी बात, मूसा में ऐसा विश्वास था जो डर पर जयवंत हुआ। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इब्रानियों अध्याय 11 वचन 27। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। इस तरह ये कहता है। ये खास वचन हमें बताता है कि मूसा तो खास करके डर गया था राजा के क्रोध से, फिरौन से। इसका संदर्भ क्या है? देखिए, निर्गमन अध्याय 10 वचन 28 से 29 में यहाँ फिरौन ने मूसा से कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मुझे फिर अपनी शक्ल मत दिखाना, अगर दिखोगे तो तुम्हें मार दूंगा। तब मूसा ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, और वो चला गया। क्या वो डर गया था वापस आने के लिए? नहीं। जब परमेश्वर ने कहा फिरौन के पास वापस जा, मूसा वापस आया बहुत ही साहस के साथ में। कहां से उसे ये साहस मिला था और वो डर पर कैसे जयवंत हुआ? विश्वास के द्वारा।
ये तो बहुत ही सुंदर ऐसा खास विश्वास का गुण है जो मूसा ने प्रकट किया था कि वो अपने डर के ऊपर महान विजय प्राप्त किया। दोस्तों, जब हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हाँ, हम में कुछ डर तो होता है। जानते हैं, डर तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। यह अच्छा है कुछ हद तक। हम सब में कुछ न कुछ डर होना चाहिए, वो भी हमारे जीवन के लिए। लेकिन किसी में भी बहुत ज़्यादा डर ना हो जो सच में हमारे जीवन पर प्रभाव डाले, हमारे मन पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे भविष्य पर और इन सारी बातों पर। अब ऐसे कुछ डर कौन से हैं जो हम पर प्रभाव डालते हैं? शायद कोई परेशानी हो। जानते हैं, हम सबसे अच्छी कोशिश करते लेकिन कुछ भी बेहतर नहीं होता है और शायद वो हमें बहुत ही पीड़ादायी परिस्थिति में लेकर आए, वो डर। और फिर माता पिता के रूप में परिवार में हमें अपने भविष्य का डर होता है कि हमारे लिए भविष्य में क्या रखा है, और अनपेक्षित समस्या और मुश्किलें आ सकती हैं। और बहुत से लोगों में अपने भविष्य के बारे में डर होता है। फिर माता पिता अपने बच्चों के लिए डरते हैं। हमारे बच्चों के बारे में क्या, नाती पोतियों के बारे में क्या। जानते हैं, जैसे तैसे हम जीवन में ऊपर आए हैं और हम ठीक ठाक जी रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के बारे में क्या, वो कैसे जिएंगे, वो कैसे कमाएंगे, वो समस्या और मुश्किलों से कैसे निपटेंगे। माता पिता, दादा दादी में इस तरह का डर पाया जाता है। हर तरह की समस्याएं, क्या ये समस्याएं कभी हल होंगी? डर। कुछ लोगों में मृत्यु का डर होता है। विश्वासियों को कभी मृत्यु के बारे में नहीं डरना है, क्योंकि प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। कोई बात नहीं, जब वो आती है तो आने दीजिए। ये तो केवल पृथ्वी के जीवन से स्वर्ग के जीवन में जाने का प्रमोशन है। एक बार पौलुस कहता है कि इस संसार को छोड़कर और यीशु के साथ में होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मृत्यु का मुझ में कोई डर नहीं है। हम में से शायद कुछ में जीवन की असफलता और हार के बारे में डर होगा। कहते हैं, असफलता तो सफलता के लिए कदम के पत्थर है, उनका उपयोग करें कि महान सफलता प्राप्त करें। और कुछ लोग तो दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, एक्सीडेंट से, ऐसा नुकसान जो अचानक आ जाता है। खैर दोस्तों, ये सब तो स्वाभाविक है। ये तो प्रतिदिन का जीवन है जिसमें हम सब लोग किसी डर से होकर जाते हैं। लेकिन इस वचन को सुनिए कि डर हमसे क्या कर सकता है। भजन 73 वचन 19 देखिए। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए हैं, ऐसे कहता है। देखिए, डर एक तरह से हमें नाश करता है, खींच लेता है जीवन के जोश को, हमारी शांति को खींच लेता है, हमारे आनंद को खींच लेता है, हमारी आशा को खींच लेता है, हमारे लक्ष्य को खींच लेता है, हमारे उद्देश्यों को खत्म कर देता है। मैं ऐसा बहुत कुछ बता सकता हूं, डर ये कर सकता है। तो बात तो ये है, मूसा विश्वास से डर पर जयवंत हुआ। किस तरह का विश्वास? इसे लिख लीजिए। मैं आपको एक और स्वभाव गुण बता रहा हूं मूसा के विश्वास का, और वो ये है कि मूसा ने विश्वास में अपने अदृश्य परमेश्वर को देखा। इस वचन को सुनिए। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। फिरौन जो देखा जा सकता था उसे डरा रहा था, लेकिन मूसा, क्या वो डर गया? नहीं। क्यों? क्योंकि मूसा के पीछे तो वो सच में महान, अद्भुत, सामर्थी, अदृश्य परमेश्वर था। वो यहोवा परमेश्वर है। मूसा जानता था कि जब मैं फिर से फिरौन का सामना करूंगा और इस्राएली लोगों को छुड़ा ले जाऊंगा सारी मरियों से और हर तरह की मुश्किलों से, ये अनदेखा परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूं, वो मुझे बल देगा,
वो मुझे साहस देगा, वो मुझे विजय देगा। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। प्यारे दोस्तों, अपने सारे डर में हमेशा यीशु की ओर देखें, जो हमारे साथ है। वो अदृश्य हैं, हम इन आँखों से उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मिक आँखों से उसे देखना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु ने हमसे प्रतिज्ञा की है, वो हमें न कभी छोड़ेंगे, न कभी त्यागेंगे। किसी ने सही कहा है, मैं नहीं जानता कि मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसके हाथ में मेरा भविष्य है। हाँ, हमारा भविष्य यीशु के हाथों में है। केवल हमारा ही नहीं, हमारे बच्चों का, हमारे नाती पोतों का, आने वाली पीढ़ी पर वो नियंत्रण करते हैं। वो जानते हैं कि क्या करना है, जानते हैं कैसे रक्षा करें, वो जानते हैं कैसे आशीष दे, वो जानते हैं कि हमें कैसे उठाए, वो जानते हैं हमारी समस्याएं कैसे हल करें, वो जानते हैं कि कैसे हमें हमारे दुखों में सामर्थ्य और बल देते जाएं। वो नियंत्रण करते हैं। मूसा ने अनदेखे परमेश्वर को देखा था। हम भी यही तो करते हैं। जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, बहुत से ऐसे डर हैं जो हमें नीचे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी न डरें। देखें उस अनदेखे यीशु को जो हमेशा हमारे साथ में हैं, और वही तो हमें महान विजय देंगे। एक प्रतिज्ञा है जो प्रभु यीशु हमें देते हैं, हम सबको देते हैं, और खास करके आपको, कि यदि कोई किसी तरह के डर से होकर जा रहा है तो यीशु की ओर देखिए। जितना ज़्यादा उसकी ओर देखेंगे तो वह आप में ये महान आशीष खोल देंगे। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे, ये कहता है। आपका मन व्याकुल न हो, तुम भयभीत न हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जितना तुम मुझ में विश्वास करोगे, जितना मुझे समर्पित हो जाओगे, जितना मुझसे विश्वास में प्रार्थना करोगे, तो मैं कुछ महान करूँगा। मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा, वही तुम्हें बहुत ही महान स्थिरता और साहस देगा, बहुत ही महान सामर्थ्य देगा कि हमारे मसीह जीवन में हम विजयी रूप में आगे बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे विश्वास दीजिए। जैसे मैं जीवन में हर तरह के डर का सामना करता हूँ, मदद कीजिए कि मैं देखूं, इस अनदेखे यीशु को विश्वास से देखूं और उन सारी बातों पर विजय पाऊं जो मुझे इस जीवन में बहुत ही डराते हैं। और तीसरी बात, मूसा में ऐसा विश्वास था जो सारी रुकावटों पर विजयी हो गया। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 29। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसे ही करना चाहा तो सब डूब मरे। आपको ये संदर्भ याद है, मूसा अगुवाई कर रहा था इस्राएली लोगों की बड़ी भीड़ की। मिस्र की गुलामी से वो बाहर निकले, यात्रा कर रहे थे, और फिर अचानक ही उनके सामने बड़ी रुकावट था, लाल समुद्र। संदर्भ को देखिए, जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन की सामर्थी सेना उनका पीछा कर रही थी और उनके सामने एक बड़ा समुद्र था, उसे पार करना असंभव था। एक बहुत बड़ी रुकावट। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मूसा में किस तरह का विश्वास था कि वो लाल समुद्र को दो भाग में बांटें। ये मैं बताऊंगा, पर चलिए पहले अपने जीवन को देखें। रुकावटें हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि सबसे बड़ी रुकावट जो है, जिसका अपने जीवन में हम सामना करते हैं, वो तो हम खुद हैं। बहुत सी रुकावटों के लिए हम ही कारण हैं, और हम दूसरों की रुकावटों के लिए भी कारण हैं, शायद परिवार में, और हमें उस पर जय पानी है। कई बार अपने उद्देश्यों को हमें जानना है, तब हमारे आसपास के लोग ही हमारी रुकावट होते हैं। वो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो हमेशा हमें नीचे खींचते हैं। आर्थिक समस्याएं भी हमारे लिए रुकावट होती हैं।
हमारे हाथों में इतना पैसा नहीं होता है कि परिवार चलाए। और फिर एक और है, वो तो पाप की रुकावट है। पाप तो शायद सबसे बड़ी ऐसी रुकावट है जो रोकती है, हमारे उद्देश्यों को जानने में रोकती है। फिर निश्चय ही परिस्थितियों की रुकावटें होती हैं। हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे रुकावट बीच में आ जाती है। और फिर शैतान है, जो प्रधान शत्रु है, जो हमेशा हर तरह की रुकावटें और मुश्किलों को लेकर आता है। जैसे हम जानते हैं, हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक उद्देश्यों को। ठीक है, ये सब होते हैं, लेकिन मूसा कैसे उन रुकावटों के ऊपर जयवंत हुआ? विश्वास में कौन सा गुण था, इसे लिख लीजिए। मूसा में ऐसा विश्वास था जिसने परमेश्वर की सामर्थ को खोला था। हम ये कहानी जानते हैं। यहोवा परमेश्वर ने कहा, मूसा, तेरे हाथ की लाठी को तू उठा और लाल समुद्र के पानी पर मार। और मूसा ने ऐसे किया, और जैसे उसने ऐसे किया, लाल समुद्र विभाजित हुआ। यहां पर एक बात है, मूसा सोच सकता था, अगर मैं अपने हाथ को उठाऊं, लाठी को उठाऊं और लाल समुद्र पर मारूं, अगर पानी विभाजित नहीं हुआ तो मेरी परिस्थिति कैसी होगी? उसमें यह संदेह था नहीं। जब परमेश्वर ने कहा मार, तो मारा। यही बात है, जिस पल उसने अपना हाथ उठाया और इस लाल समुद्र पर लाठी से मारने का काम, उससे परमेश्वर की सामर्थ खोली गई और लाल समुद्र दो भागों में विभाजित हुआ। वाह! मूसा के पास विश्वास था, जिसने परमेश्वर की सामर्थ को खोला। प्यारे दोस्तों, यहां हम देखते हैं कि मूसा ने प्रकट किया क्रिया पर आधारित विश्वास। उसने काम किया। यही है, जैसे हम अपनी रुकावटों के ऊपर जयवंत होने की कोशिश करते। हमें काम करना ही पड़ता है, हमें जो करना है वो करना ही पड़ता है। हमें अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, बढ़ना होता है, अपनी कोशिश करनी पड़ती है। जैसे हम करते हैं विश्वास से, तो परमेश्वर की सामर्थ खोली जाएगी और बहुत ही महान काम होंगे। तो आइए सिर झुकाकर अभी हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमें विश्वास के बहुत से अलग अलग स्वभावगुण सिखाए हैं। मूसा मुश्किलों पर जयवंत हुआ बिना समझौते के विश्वास से। मूसा डर पर जयवंत हुआ अपने अनदेखे परमेश्वर को देखने के द्वारा। मूसा रुकावटों पर जयवंत हुआ विश्वास के द्वारा, आपकी सामर्थ खोलने के द्वारा। पवित्र आत्मा, हमारे मसीह जीवन में हमें ये 3 स्वभावगुण दीजिए कि हम जयवंत हो जाएं। हमारे दुख, हमारे डर और हमारी रुकावटों पर प्रभु, लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इन्हें विशेष आशीष दीजिए। हर एक मुश्किलों से इन्हें आज़ाद कीजिए, हर परेशानी से इन्हें छुड़ाइए, सारी समस्याओं से इन्हें आज़ाद कीजिए। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं आपके अनुग्रह और दया में इनकी प्रार्थना सुनकर आप इन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए। इनके बच्चों को और इनके शरीर, प्राण और आत्मा में आशीष दीजिए। इन्हें आपके बहुमूल्य हाथ में सौंपता हूं और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।